Hello dear students, Navneet Bhandari is this side and I welcome you to my official YouTube channel Quantum Academy of Physics. I hope कि बच्चों आप डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से कर चुके होंगे अब तक। और डिफरेंशिएशन पर मैंने दो वीडियोस बनाई थी। एक में मैंने सभी रूल्स एक्सप्लेन किए थे, डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन किया था, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज कैसे होती है क्वेश्चंस में। ठीक है, आज एक और सेगमेंट लेकर आ रहा हूं मैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है आपके लिए। अभी मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक दो बेसिक मिस्टेक्स आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन में जितने मैंने अब तक बच्चों के क्वेश्चंस चेक करे हैं, कहां पर आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो। देखो, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन था आपके पास ये वाला, sin x अपॉन में 1 प्लस cos x। तो जो बेसिक मिस्टेक समझ आ रही है कि बच्चे इसको अलग से d बाई dx कर रहे हैं, इसको अलग से d बाई dx कर रहे हैं और फिर आंसर लिख रहे हैं। जैसे कि मान लो d बाई dx अगर sin x का करूं तो क्या आता है cos x। इस तरह से सोल्व कर दिया आपने। 1 प्लस cos x का क्या होता है माइनस sin x। ठीक है ना, 1 का 0, cos x का माइनस sin x। इस तरह से सोल्व करके मुझे आंसर मिल रहा है। ये तरीका गलत है, क्योंकि आप ये देखो ना, यहाँ पर दो वेरिएबल फंक्शन है, x के टर्म में है u बाई v से सोल्व होना था ये वाला। तो ये ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, आइडेंटिफाई कि भाई क्या लॉजिक अप्लाई होना है। दूसरी मिस्टेक कुछ इस तरह के क्वेश्चन में, मान लो जैसे कि cos 7x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से मैंने आपको दिया था। यहां पर आप मिस्टेक क्या कर रहे हो बच्चों, आप सोल्व तो कर रहे हो वैसे, देखो माइनस साइन, ठीक है, उसके बाद इसको ही सोल्व कर दिया अंदर 21x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और उसके बाद इसको सोल्व कर रहे दोबारा से 42x, इस तरह से। तो ऐसी सी मिस्टेक कर रहे हो, जबकि ये तरीका गलत है। सबसे पहले क्या करना है आपने, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। पूरे का डिफरेंशिएशन यानी कि cos x का क्या होता है साइन माइनस का, है ना, तो माइनस साइन एंगल एज इट इज लिख दो 7x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, और उसके बाद आपने एंगल का डिफरेंशिएशन करना है। एंगल का डिफरेंशिएशन यानी कि 7x क्यूब को क्या हो जाएगा 21x स्क्वायर और प्लस 3। बस आपने इसको ऐसे छोड़ना था। ठीक है, ये वाली अप्रोच मत यूज करो। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो बच्चों को सामने आई वो मैंने डिस्कस कर दी, ऐसे नहीं आपने करना। ठीक है, आज इंटीग्रेशन को शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन की मुझे जरूरत क्यों है, मैं शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से डिफरेंशिएशन की थी। पहले मैं आपको मतलब बताऊंगा और उसके बाद फिर आपको मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, सभी रूल्स आपको बताऊंगा। तो इंटीग्रेशन की अपने को जरूरत क्या है, देखो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है s वो है 3t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 4, और मैं बोलूं कि भाई मुझे बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो आप मुझे बिल्कुल इसलिए बता दोगे कि v का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन पोजीशन विद द टाइम ds बाई dt, और इसको सोल्व करके आप क्या लिख दोगे 6t प्लस 9, और t को जब आप 1 पुट कर दोगे तो बेटा ये हो जाएगा 6 प्लस 9 यानी कि 15, है ना। कितना इजीली आप मुझे सोल्व करके दे दोगे। बट अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई वेलोसिटी है t क्यूब प्लस 9t प्लस 4, व्हाट इज द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब आपने s फाइंड आउट करना है। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि आपको तो ये पता था कि dv बाई dt a होता है और ds बाई dt v होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे s तो मिलेगा नहीं, मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगी, लेकिन मैं तो पोजीशन चाहता हूं। तो जब आपने बैक गियर लगाना हो, बैक गियर मतलब s से v बनाना इजी है, डिफरेंशिएशन कर दो, v से एक्सेलरेशन बनाना इजी है, डिफरेंशिएट कर दो। चेंज इन पोजीशन विद द टाइम इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम इज एक्सेलरेशन। बट अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन दे दी, एक्सेलरेशन आपको दे दी, और मुझे बताओ वेलोसिटी क्या है, बैक गियर तो नहीं लगा पा रहा ना इससे आप। अब चीजों को रिवर्स करना आपने सीखना है ना। अब आगे जाना तो आपने सीख लिया, गाड़ी में भी अगर रिवर्स गियर ही ना हो तो गाड़ी आगे तो चलेगी, लेकिन कभी बैक नहीं ले पाओगे, उस गाड़ी का भी कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से आपको आधी अधूरी नॉलेज हमने नहीं देनी, आपको गाड़ी का बैक गियर लगाना सिखाएंगे। ठीक है, तो अब एक बार इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ लो। एक्चुअल में इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू एड अप स्मॉल थिंग्स। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जो नेता लोग होते हैं वो इंटीग्रेशन करते हैं एक कम्युनिटी का, भी लोगों को एकजुट करने का काम होता है। मतलब पहले वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम छोटी छोटी चीजों को जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। और फिजिक्स में इंटीग्रेशन को कैसे, जैसे मैंने ग्राफ से आपको
डिफरेंशिएशन समझाया था, वैसे मैं ग्राफ से आपको इंटीग्रेशन समझाने वाला हूं। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक बेटा y वर्सेस x ग्राफ है और ग्राफ कुछ इस तरह का है, मुझे बताओ इस ग्राफ का टोटल एरिया कितना होगा। तो आप मुझे क्या करोगे, यहां पर ऐसे बोलोगे सर दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे समझ आ रहा है यहां पर मैं ट्रायंगल AOB का एरिया निकाल दूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू में XY, ऐसा कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, आपने क्या एरिया शेड कर दिया, ठीक है, आपको क्या पूरा एरिया मिल गया ग्राफ का। नॉर्मल आपको इस टूल से मिल गया, एरिया निकाल दिया आपने। बट अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ग्राफ अब इस तरह का है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ग्राफ बना दिया हमने ऐसा, ठीक है, इस तरह का। अब आप क्या बोलोगे, अब एरिया कैसे निकालोगे? अभी भी बहुत इजी है, अभी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अभी से रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो तो पूरे ग्राफ का एरिया आ गया है ना। सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज O। तो रेक्टेंगल ABOC मतलब आप क्या करो, ब्रेड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अगर आप x की वैल्यू जो भी है यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और y की वैल्यू जो भी यहां से लेकर यहां तक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ये तो बहुत इजी है। तो इंटीग्रेशन का यूज कहां पर होगा? देखो, और मैं 2-3 ग्राफ आपको और शेयर करता हूं। देखो कहां पर एरिया निकालना इजी होता है हमारे लिए। अगर मैं बोलूं कि इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ, अब क्या करोगे? अभी भी इजी है, अभी भी कोई मुश्किल नहीं है। देखो इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर लूंगा इस तरह से, है ना, ऐसे। यहां पर इस पार्ट का एरिया निकाला जा सकता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, इस पार्ट का भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके निकाल सकता हूं, इस पार्ट का भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके निकाल सकता हूं, और इस ट्रायंगल का भी निकाल सकता हूं, सारा को ऐड कर दूंगा। तो जब तक चीजें इस तरह से बन रही है कि मुझे या तो ट्रायंगल का एरिया पता है, या मुझे किसी रेक्टेंगल का एरिया पता है, या मुझे किसी ट्रेपेजियम का एरिया पता है, तो मेरे लिए इजी है। लेकिन अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि भाई इन जैसे जैसे ये वाले ग्राफ से इनका एरिया निकालना इजी है मेरे लिए। बट इंटीग्रेशन कहां पर यूज होगा? इंटीग्रेशन कुछ ऐसे ग्राफ में यूज होगा जहां पर आप एग्जैक्ट एरिया कभी भी नहीं निकाल सकते इन टूल्स का यूज करके। देखो अब ये y और x ग्राफ है बच्चों, और मैं आपको बोल दूं कुछ ऐसे है, कर्वी ग्राफ है। लो और भी कर्वी बना देता हूं इस तरह से। मैं आपको बोलूं कि भी बताओ इसका ग्राफ का एरिया कैसे निकालोगे? अब आप क्या बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना ये ट्रायंगल है ना ये रेक्टेंगल है, ऐसे बनाओगे। अभी भी देखो ये कोई ना ट्रायंगल बन रहा है ना रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए देखो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे ग्राफ का एरिया निकालना चाहूं तो मेरे पास एक तरीका है, मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां से ऐसे, और ये बिल्कुल इस तरह से ऐसे एक स्ट्रिप कट कर ली इसकी मैंने ऐसे। ये छोटा सा हिस्सा क्या है, dx, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, सपोज y1। तो ऐसे ही मैंने यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर ली इस तरह से। ये छोटा सा हिस्सा क्या है, dx, स्मॉल एलिमेंट है ना, स्मॉल एलिमेंट को मैं dx लिख रहा हूं, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, y2। ऐसे ही छोटी सी स्ट्रिप यहां पर कट कर लो इस तरह से यहां पर लो। ये वाला हिस्सा क्या है, y3, और ये जो छोटा सा यहां पर रीजन है ये वाला, इसको बोलूंगा मैं dx। तो ऐसे अगर ऐसे में y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस अप टू सो ऑन yn dx, ऐसे n रेक्टेंगल्स बना लूं। रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ से तो कर रहा हूं मैं। देखो ये लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ। तो ऐसे अगर मैं n स्ट्रिप्स बना लूं इस तरह से, n स्ट्रिप्स बना लूं और उन सबको ऐड कर दूं, तो क्या मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा? मेरा क्वेश्चन है बच्चों से, क्या मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा? इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो समीशन yn dx, n की वैल्यू 1 से n तक वेरी कर रही है, या इसको मैं i लिख देता हूं, yi, और i की वैल्यू 1 से n तक वेरी कर रही है। मतलब समीशन वर्ड यूज क्यों करते हैं हम? आपने कभी मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर जो किया था उसमें आपने इस वर्ड को सीखा था, है ना। समीशन का मतलब क्या होता है कि सारों को आप ऐड कर रहे हो, है ना। तो अगर इससे मैं ऐसे लिखूं कि भाई मुझे ये वाला लॉजिक लगाकर एरिया मिल जाएगा,
दो चीजें यहां पर मुझे समझ आ रही है। एक तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होगी। लंबी प्रोसेस क्यों? क्योंकि आप इसका एरिया निकाल लोगे, ऐसे कितनी स्ट्रिप्स बना लोगे, कितने स्ट्रिप्स का एरिया निकालोगे, बहुत सारी स्ट्रिप्स हो जाएगी, कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा, तब भी आपको कभी भी एग्जैक्ट एरिया नहीं मिल सकता इससे। एग्जैक्ट क्यों नहीं मिलेगा, देखते हैं। अगर मैं इस स्ट्रिप को ध्यान से देखूं, क्या ये प्रॉपर रेक्टेंगल बन रहा है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखो यहां पर ये कुछ ऐसे है, इस तरह से, और अगर मैं स्ट्रिप ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, रेक्टेंगल इतना हिस्सा बन रहा है, ये वाला, ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन ये वाला हिस्सा तो मिस हो गया इसके अंदर, और ऐसे यहां पर भी छोटा सा हिस्सा मिस हो जाएगा। तो इस तरह के कई सारे जो रीजन्स है वो इसमें मिस हो जाएंगे, और मुझे कभी भी एग्जैक्ट एरिया नहीं मिल सकता, राइट। सो इसलिए मैं कभी भी समीशन की टेक्निक यूज नहीं करूंगा। तो यूज क्या करना चाहिए अपने को? यूज करने का तरीका क्या है? तो यूज करने का तरीका है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा कि भाई अगर मैं एक यहां पर देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल देखो, जैसे ये ग्राफ ऐसे कर्वी बन रहा है ना, ऐसे आपने एक ऐसे कर्व बनाना, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहां पर y डॉट dx, है ना, y डॉट dx, एरिया लिख दिया मैंने, किसी एक एरिया को लिख दिया, और मैं चाहता हूं कि भाई मुझे 0 से लेकर यहां तक इस वैल्यू को मान लेते हैं हम xn, 0 से लेकर xn। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन 0 से xn, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया, उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं। जहां पर समीशन फेल होगा वहां पर इंटीग्रेशन आपको क्या हेल्प करेगा। अब इंटीग्रेशन से इतना पता लग गया कि मैं इन सभी स्ट्रिप्स को एक झटके में, बजाय कि मैं अलग अलग एरिया कैलकुलेट करूं, एक झटके में रूल्स अप्लाई करके सोल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मेन सिग्निफिकेंस ये है, यू कैन फाइंड आउट द एनी एरिया ऑफ एनी ग्राफ, राइट। किसी भी तरह का कर्वी ग्राफ हो, आप इंटीग्रेशन यूज करोगे। जहां चीजें वेरी कर रही होगी इंटीग्रेशन करो। तो लिमिट्स अब देखो, अगर मैं चाहता हूं कि भाई नहीं, मुझे पूरे ग्राफ का नहीं, मुझे सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का एरिया चाहिए, इस पोर्शन का, इस पोर्शन के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये वाली वैल्यू मान लो x1 है और ये वाली वैल्यू क्या है, x2। तो मैं लिमिट चेंज कर दूंगा, भाई मैं x1 से x2 में निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो x1 से x2 ले लूंगा लिमिट, और मैं उसका एरिया निकाल दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई आपने सिंबल तो लगा दिया सर यहां पर x1 से x2 y डॉट dx, लेकिन सोल्व कैसे करेंगे इसको? अब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x स्क्वायर हो सकती है, log x हो सकती है, sin स्क्वायर x हो सकती है, cos 2x हो सकती है, एनीथिंग। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के रूल पढ़े बच्चों, वैसे हम इंटीग्रेशन के रूल पढ़ेंगे अब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? टू ऐड अप स्मॉल थिंग्स, राइट। जैसे कि यहां पर मैं स्मॉल ydx इनफाइनाइट ydx है ना, इनफाइनाइट ydx उनको जोड़ रहा हूं इंटीग्रेशन के जरिए। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, dy by dx, स्मॉल चेंज अकॉर्डिंग टू स्मॉल थिंग, है ना, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम विद द स्मॉल चेंज इन रेडियस, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस विद द स्मॉल चेंज इन टाइम। यहां पर क्या है? चीजों को जोड़ना। वो जो छोटे छोटे टुकड़े आपने कितना डिफरेंशिएशन में, आप उनको आप ऐड करोगे इस टेक्निक की वजह से, ठीक है। तो मैं कुछ रूल्स शेयर कर रहा हूं आपसे, तो अगर आप चाहो तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन को लिख सकते हो कि भाई if I add the total area with the summation, then I will not get the exact area, but with the help of integration I can find out the exact area very accurately, right? तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों अब ना रूल्स की बात करेंगे इंटीग्रेशन की। कौन से रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर मैं आपको सारे रूल्स कराने लगूं तो बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है ये वाला। हम अभी इंटीग्रेशन के वही रूल्स करेंगे जो हमारे अभी फिजिक्स में यूज होंगे, राइट। और कुछ एक दो रूल्स ऐसे भी आएंगे जो हम क्वेश्चंस आने पर अपने आप सीख भी जाएंगे, और उनको तब भी हम अप्लाई करना सीख लेंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन पर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि +2 क्लास में 25 से 30 एक्सरसाइजेज है और 100-150 क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के अंदर, और बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है ये। और हमको इतने सारे रूल्स नहीं चाहिए फिजिक्स में, हम सिर्फ उतना पिक करेंगे जितना अपने को नीड है। तो सबसे पहला रूल जो है, सबसे पहला रूल, अगर हमने इंटीग्रेशन करना हो, दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सांप आपने बनाना है ना, एक स्नेक जैसा ही कर्व बना देना इस तरह से, x रेज टू पावर n डॉट dx, राइट। बस एक बात का ध्यान रखना, यहां पर n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। कहने का मतलब x की पावर -1 डॉट dx होगा अगर ये, तो ये वाला रूल वैलिड नहीं होगा यहाँ पर, ये एक्सेप्शन है इस रूल की, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन के जितने भी रूल्स है वो डिफरेंशिएशन से मिलते जुलते हैं।
या मैं बोल सकता हूं डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स रूल है। अभी वो भी आप धीरे धीरे सीखोगे। तो पहला रूल क्या है, x की पावर n हो और साथ में dx की मतलब आप dx के अकॉर्डिंग उसको आप सोल्व कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x n+1 अपॉन n+1। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन के बेसिकली दो टाइप है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट। जैसे कि मैं आपको उस कर्व का एग्जांपल देता हूं दोबारा से। इस कर्व में अगर मुझे ये पता है कि मुझे x की पावर 1 मतलब x1 से x2 तक चीजों को इंटीग्रेट करना है, इतना एरिया शेड करना है, तो यानी कि आई नो द एग्जैक्ट एरिया कि मुझे कहां से कहां तक जाना है, उस चीज को मैं बोलता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन जब मुझे ये बोल दिया जाए कि भाई आपको क्या इंटीग्रेशन करना है इस ग्राफ का, और मुझे ये नहीं बोला गया कि लिमिट्स क्या है, लिमिट्स का मतलब क्या है कि भाई कहां से कहां तक करना है। अब जैसे यहां पर ये जो एग्जांपल है इनडेफिनेट इंटीग्रल का है, क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने कुछ भी x की पावर 1 से x की पावर 2 पुट नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा रिजल्ट के साथ एक कांस्टेंट c लगा दूंगा, ऐसे प्लस c, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू, क्योंकि आप श्योर नहीं हो इसको लेकर कि आपने कहां से कहां तक करना है, इसलिए आपने क्या c लगा दिया यहां पर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसको देखो, जैसे इस रूल का अगर मुझे एग्जांपल लेना हो कोई, तो इसका एग्जांपल मैं साथ साथ ही लिख रहा हूं बच्चों। जैसे आपने डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इंटीग्रेशन को भी ऐसे अच्छा रिस्पांस देना है आपने। x रेज़ टू पावर n डॉट dx का एग्जांपल, जैसे x क्यूब डॉट dx का अगर आपने इंटीग्रेशन करना हो तो आप क्या लिखोगे, x की पावर 4 है ना, n+1 अपॉन में 4, ठीक है। और अगर लिमिट्स नहीं दे रखी तो आप क्या लगा दोगे साथ में, प्लस c। दिस इज द एग्जैक्ट वे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में दे दूं, x क्यूब डॉट dx, और यहां लगा दूं 2 से 4 लिमिट है ना, 2 से 4, तो उस केस में आप क्या करोगे बच्चों, आप पहले लिखोगे x4 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, और लिमिट लिख दोगे 2 से 4। इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 4, तो आप 4 को x की जगह पुट कर दो, तो यानी कि 4 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 2 आपके पास, तो 2 को x में पुट कर दो यहां पर, तो इट विल बी 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4। और अब आपको क्या, आपका आंसर मिल जाएगा, और उस आंसर के साथ आपको c लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता था कि कहां से कहां तक जाना है, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने करना होता है। आई होप कि आपको ये रूल बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक और आपको क्वेश्चन दे देता हूं। अगर मुझे x रेज़ टू पावर 5 का इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है, और मुझे ऐसे दे दिया जाए कि लिमिट है 0 से 2, तो मैं क्या करता, तो सबसे पहले मैं लिखता x की 6 पावर डिवाइड बाय 6 n+1 अपॉन में n+1 स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 से 2, राइट। अपर लिमिट का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 6 माइनस लोअर लिमिट का मतलब 0 की पावर 6, x की जगह 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6। तो इसका आंसर क्या होता है, सिर्फ ये वाला है, इसको सोल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व इंटीग्रेशन क्वेश्चन, जिसमें आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब रूल नंबर 2 देखो, इंटीग्रेशन के रूल्स जो है वो डिफरेंशिएशन से थोड़े से कम है, जो हम यूज करेंगे अभी, क्योंकि आप ऑलमोस्ट हर फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे जहां पर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, वहां पर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को चेंज कैसे, वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, कई सारी चीजें और आ जाएगी, तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे अभी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन के रूल्स इंटीग्रेशन से आपने ज्यादा अप्लाई करने हैं पूरी फिजिक्स में, ठीक है। सेकंड जो रूल है बच्चों वो ये है, अगर आपके पास 1/x डॉट dx इसका इंटीग्रेशन करना हो, ये वही क्वेश्चन बन गया ना, x की पावर -1, तो इसके लिए अलग से एक रूल बना हुआ है। इसका सिंपल सा रिजल्ट आपने क्या लिख देना है, log e mod x प्लस c। जैसे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, ठीक है। तो जहां पर भी आपको मिल जाए 1/x
डॉट dx, आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे वहां पर log x, यानी कि ये वाली वैल्यू आपने हमेशा पॉजिटिव लिखनी है। तो ये रूल भी आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3, e रेज टू पावर x डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, एज इट इज ex का डिफरेंशिएशन ex, इंटीग्रेशन क्या होगा एज इट इज ex प्लस c। ex ऐसा फंक्शन है जिसपे आप कई फिजिक्स मीम्स भी देखोगे जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो कि भाई ex को जितनी मर्जी गोलियां मार लो, ये ex ex ही रहता है। ये कभी भी, ये बड़ा ही सख्त फंक्शन है, सख्त लोंडा है ये, ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन करो डिफरेंशिएशन करो, तो ex का हमेशा ex से आपको करना है ना। अच्छा, ये 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 3 रूल जनरली बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आपको ये भी बताता रहूंगा मैं कि कौन सा रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। रूल नंबर 4 जो है हमारे पास, अगर आपके पास आ जाए n को छोड़ो चलो c, कांस्टेंट c, x रेज टू पावर n डॉट dx, इसको सोल्व कैसे करोगे आप, देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, c को पहले बाहर निकालो कांस्टेंट को, फिर इंटीग्रेशन, फिर xn डॉट dx ऐसे लिखोगे। उसके बाद आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन तो करना आता है, तो c x n प्लस 1 अपोन में n प्लस 1, अर्थात इसका ये मतलब हुआ अगर मुझे 7x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, क्या ये टर्म बनी ना कांस्टेंट के साथ फिर x रेज़ टू पावर n, तो इसका ये मतलब होगा 7x क्यूब डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, राइट। तो आपको आई होप ये 4 रूल तो समझ आए होंगे। अभी इसको आप एक बार साथ साथ नोट डाउन जरूर करते रहो बच्चों, प्लीज इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे रूल्स पर आ रहा हूं। So here some more rules are there. अगर मुझे किसी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करना हो, जैसे कि c डॉट dx इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों cx, और क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए मैं प्लस c लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल c डॉट dx का मतलब क्या हो गया, आपने 7 का इंटीग्रेशन करना है, 7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 7x, अगर dx से यहाँ पर dy होता तो 7y, dt होता तो 7t, dz होता तो 7z, और क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, कोई लिमिट्स नहीं है, तो इसलिए मैं प्लस c जोड़ रहा हूं। इस बात का भी ध्यान रखना। पाई dx यानी कि पाई का इंटीग्रेशन क्या होगा अगर मैं बोलूं, तो पाई x हो जाएगा, पाई भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखो फनी थिंग क्या है, यहाँ पर भी देखो रिवर्स वाली बात काम आ रही है। 7x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 7, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 7x। पाई x का अगर डिफरेंशिएशन करता तो मुझे क्या मिलता पाई, ठीक है। तो यहाँ से समझ पा रहे हो ना, रिवर्स है, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना चीजों को, क्लियर। अच्छा, और कुछ और रूल्स भी है मेरे पास। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स में भी देखो चेंज है थोड़ा सा। sin x का अगर डिफरेंशिएशन कर रहा था तो वो था cos x, लेकिन अगर sin x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x प्लस c, ठीक है, इंडेफिनिट। अगर यहाँ पर मान लो लिमिट दे देता 0 से π/2 तो वहां पर c ना आता। सिमिलरली cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c। अगर मैं बोलूं sin x का डिफरेंशिएशन बताओ, sin x का cos x, देखो रिवर्स हो गया ना, sin x का cos x डिफरेंशिएशन है, और इसी तरह से cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो रिवर्स होगी बात यहाँ पर। अच्छा, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था secant स्क्वायर x, cosecant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x, और c क्यों लगाया मैंने क्योंकि इंडेफिनिट है। तो ये कुछ 8-10 रूल्स है बच्चों जो आपको याद करने पड़ेंगे अल्टीमेटली, और इनकी प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी। जैसे कि डिफरेंशिएशन के आपको मैंने 15-20 क्वेश्चंस कराए, जो आपको 10 क्वेश्चन तो मैंने लेक्चर में दिए थे और कुछ एक डीपीपी दी थी आपको, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया हाँ u/v रूल कैसे अप्लाई करना है, u/v रूल कैसे अप्लाई करना है, तो चीजें धीरे धीरे आसान हो जाएगी। जब आप एलकेजी में थे तो आपको टेबल्स भी बहुत मुश्किल लगते थे, टेबल्स याद कैसे, आज आपकी टिप्स पर है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस बात को ध्यान रखो। जितने ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे न्यूमेरिकल्स करने की, उतना ज्यादा आपकी चीजों को मतलब उतने ज्यादा आपके लिए चीजें याद रहना आसान हो जाएगी। आपके हाथों तक को मतलब कई बार ऐसा भी होगा कि भाई आपको क्वेश्चन मिल गया और आपको पता भी लगेगा कि कब आपके हाथ खुद से ही चलना स्टार्ट हो गया, अच्छा ये चीज ऐसी होती है, उसमें अपनी बुक के लेफ्ट पेज पर 230 नंबर पेज पर देखी थी। कई बार ऐसा ही होता है, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ चला जाएगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। रूल नंबर 10 इज कोसिकेंट x डॉट कोट x, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है बच्चों। तो इसका रूल क्या है सिंपल, माइनस कोसिकेंट x, ठीक है। तो
इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, बहुत कम जगह यूज होगा, कोई 1-2% क्वेश्चन में कभी वो भी अगर आया तो। अब ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ax प्लस बी की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन हमने करना सीखा था, n आगे ax प्लस बी डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो, ax प्लस बी की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए अगर, ax प्लस बी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पहले तुमने बेसिक रूल अप्लाई कर दिया है ना, और उसके बाद इनटू में 1 अपॉन में डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अर्थात इसको करने का तरीका क्या है, उसको एग्जांपल से समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट डाउन कर लो। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि ये ए एक्स प्लस बी की पावर एन लिखा हुआ है, अगर रिफ्लेक्शन पढ़ रहा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की पावर एन लिखा हुआ है और इसका रूल है ए एक्स प्लस बी एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 इनटू में 1 बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसको देखो, इसको हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन करते रहो साथ साथ रूल्स। देखो, अगर मैं आपको बोलूं 7x स्क्वायर प्लस 9 है और इसकी पावर है 4, ठीक है, और मैं आपको 7x प्लस 9 सॉरी 7x प्लस 9 है, इसकी पावर है 4 और इंटीग्रेशन कर दो। अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है आपने, रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 7x प्लस 9 है ना, 7x प्लस 9 ब्रैकेट में n प्लस 1, यानी कि n क्या है यहाँ पर 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 इनटू में 1 अपॉन में d बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि 7x प्लस 9। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 7x प्लस 9 की पावर 5 अपॉन 5 इनटू में 7x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 7, तो इनटू में 7, 9 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों 7x प्लस 9 इसकी पावर 5 अपॉन में 7 5 इज 35 और साथ में क्या लगा दूंगा मैं c, क्योंकि मुझे लिमिट्स नहीं देती। ठीक है, इस तरह से अपने रूल को अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर, देखो जरा। अगर मैं आपको दे दूं पाई एक्स प्लस 4 इसकी पावर 5 डॉट डी एक्स, पोज करके खुद से सोल्व करो, देखो आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो अब आप यहाँ से सही निकालेंगे, गलत निकालें। पहला काम क्या है, पाई एक्स प्लस 4 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 कर दिया, इनटू में 1 अपॉन में d बाय डी एक्स ऑफ पाई एक्स प्लस 4। तो पाई एक्स प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, पावर 6 अपॉन में 6 इनटू 1 अपॉन में पाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पाई और 4 का 0, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 6। ऐसे छोड़ दो और साथ में क्या लगा दोगे प्लस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द क्वेश्चंस। तो ये कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल्स थे बच्चों इंटीग्रेशन के, और मैं आपको इंटीग्रेशन के सभी रूल्स का एक पीडीएफ भेज दूंगा जिससे आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि कुछ 4-5 रूल्स और भी है, बट हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना, इतना गहराई में नहीं जाना, क्योंकि वो मैथ का पार्ट है और मैथ में आपको क्या ये पूरा बहुत डिटेल में करने को मिलेगा सारा कुछ, ठीक है। तो मैं जो हमारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है रूल्स वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ यहाँ पर। अब एक रूल और आपको करा रहा हूँ जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, और जनरली कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में इतना यूज होना हो, बट कॉम्पिटिटिव में वो कई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में, स्पेशली एडवांस के क्वेश्चंस में या नीट का अगर कोई बहुत गंदा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर इस रूल का बहुत यूज होगा, ठीक है। तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। सो अब आपको बच्चों बोर्ड पर कुछ नजर आ रहा होगा। आज आपको एक नया रूल मैं करा रहा हूँ इंटीग्रेशन का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स रूल है, ठीक है, और जो बच्चे इसको अभी से कर लेंगे उसको बहुत हेल्प मिलेगी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में। सीबीएसई में भी ये रूल वैसे देखो बहुत 1-2% क्वेश्चन में यूज होगा, बट हमको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए सभी तरह के रूल्स की। अब ऐसा ना हो कि कभी आप इस रूल को इन फ्यूचर किसी बुक में देखो और आपको फिर वहां पर कॉम्प्लेक्स फील हो कि भाई सर ने तो हमको ये रूल कराया नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है रूल से। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए u इंटू वी, मतलब दो ऐसे फंक्शन जो इंडिविजुअली इंटीग्रेट हो सकते थे लेकिन उनका प्रोडक्ट आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल
x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब x का अपने आप इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी है, x भी वेरिएबल है और साइन x भी वेरिएबल है, दोनों को अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते थे। बट अगर दोनों प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे कि डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल था, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है। सोल्व करने का तरीका क्या है? u इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx डॉट dx। बड़ा कॉम्प्लेक्स रूल है। इसको अभी के अभी पॉज करके कम से कम आप अपनी नोटबुक पर 5 बार लिखो। 5 बार लिखोगे, जिसमें से पहली 2 बार लिखने पर आपको आइडिया हो जाएगा, और अगली 3 बार आप इसको बिना देखे लिखने की कोशिश करो। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको ये चीज अपने पे याद हो जाएगी। देखो अप्लाई किसे करना है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू में फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस तरह से करना है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इसके अंदर, कि हमको कैसे पता लगेगा कि u क्या लेना है और v क्या लेना है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि u क्या होना चाहिए और v क्या होना चाहिए। इसके लिए आपको एक सिंपल सा मैं ट्रिक दे रहा हूं। इस ट्रिक का नाम है आईलेट। आईलेट, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस। एल का मतलब है लोगरिथमिक फंक्शंस। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शंस। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जैसे कि इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएंगे? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, ये भी आप इन फ्यूचर पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। एल का मतलब है लॉग वाले फंक्शन, जैसे कि log x, log 7x, log 5x। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन 2, 3, 4, 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3y स्क्वायर, इस तरह से। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंट फंक्शन। जैसे अब यहां पर देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता कि sin x डॉट x डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन करो। पहली बात तो ये प्रोडक्ट में है। अब u और v मैं ऐसे नहीं लूंगा कि भाई पहला फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v, नहीं, मैं इसको एक अरेंज करूंगा। देखो सो डोंट वरी अबाउट दैट। कोई अंडरटेकर नहीं आया था, लाइट्स इसलिए ऑफ होगी क्योंकि लाइट चली गई थी, बट आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हम उसी बात पर आते हैं कि u और v को हम उस रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। यहाँ पर जैसे साइन एक्स यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो पहले आगे आने का हकदार है? नहीं, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये रहा, ठीक है, और एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ए टी से पहले है इसमें, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा पहले एक्स फिर साइन एक्स, उसके बाद मैं इंटीग्रेट करूंगा। और जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो इस रूल के अकॉर्डिंग चलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि एक्स को फिक्स कर दिया ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन दोबारा से, फिर डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अगेन यहां पर क्या आ जाएगा? साइन एक्स डी एक्स, और साथ में सबके साथ क्या लग जाएगा? डी एक्स, ठीक है। तो इसको आपने इस वैल्यू यहां पर प्लेस कर दी फॉर्मूला में, x को फिक्स रखा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस कोस x, तो माइनस कोस x आ गया इस तरह से। उसके बाद माइनस साइन यहां पर, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, इंटीग्रेशन एज इट इज। sin x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा? दोबारा से माइनस कोस x, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस कोस x डॉट dx। माइनस कोस x का इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस साइन x, यानी क्या माइनस साइन पहले से, ये तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन x, माइनस यहां पर पहले से, ठीक है, और यहां पर क्या? माइनस x कोस x। तो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बच्चों? यहां पर माइनस x कोस x प्लस साइन x, और साथ में क्या लगा दूंगा? प्लस c, क्योंकि ये क्या इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, लेकिन मैंने सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग किया। देखो x की u की जगह x, sin x की जगह इधर है ना v dx एज इट इज यहां लगा दिया, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ du by dx, ये कर दिया मैंने यहां पर। उसके बाद v dx का इंटीग्रेशन वो यहां पर कर दिया, साथ में dx लगा दिया और सोल्व कर दिया। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन सोल्व कराता हूं इसके ऊपर। चलो बच्चों अब एक और एग्जांपल पर आते हैं, ठीक है। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है x डॉट ई एक्स का,
और मेरी बात मानो तो एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से जस्ट वैल्यू को अरेंज कर दो, वैल्यू को सोल्व कर दो। पॉज करो अभी के भी वीडियो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो कि क्या आप ये रूल अप्लाई कर पा रहे हो बिना देखे। अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आप इसको कर चुके हो तो अब एक बार आंसर टैली कर लो कि क्या आपका आंसर ठीक आया। सबसे पहले मुझे अरेंज करना है कि u क्या होगा और v क्या होगा। आइलेट के अकॉर्डिंग e सबसे एंड में, एक्सपोनेंट फंक्शन सबसे एंड में आता है तो इसको हमेशा v का दर्जा मिलेगा, और अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है तो इसलिए ये बिल्कुल सही रेंज है, u भी बिल्कुल सही रेंज है। इसके बाद सोल्व करने का सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट फंक्शन बाहर यानी कि x आ गया बाहर, फिर इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन करना है ex डॉट dx, फिर लगाना है माइनस साइन, उसके बाद इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि d बाय dx, किसका भला x का, उसके बाद दोबारा से इंटीग्रेशन v dx, v यानी कि क्या आपके पास ex, तो ex डॉट dx प्लस c। अगर आपको क्वेश्चन अभी ये चलो c ना लगाओ, अभी अगर आपको क्वेश्चन को इजी बनाना है, यहाँ पर एक चीज और आएगी dx हो आएगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ऐसे dx हो आएगा। आपको क्वेश्चन को आसान बनाना है, मतलब अगर आप चाहते हो तो देखो ये वाली चीज ना यहाँ पर रिपीट होती है इस जगह पर, है ना, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ ex dx यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। अब वैसे तो देखो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ये जो टॉपिक है ये स्पेशली नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको एडवांस में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स मिल सकती है। नीट वाले इस टॉपिक को इतना ज्यादा मतलब हवा नाम नए माइंड में कि भाई मुझे डर लग रहा है ये फॉर्मूला कभी याद नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। देखो x ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex लिख दिया सी माइनस, उसके बाद dy dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है, इनटू में ex का इंटीग्रेशन दोबारा से ex, ठीक है, और साथ में dx। अब इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा 1, ex का क्या हो जाएगा वही दोबारा से ex माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा x ex, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, साथ में क्या बदल देना प्लस सी। वेरी सिंपल, तो इसको भी नोट डाउन कर लो एक बार बच्चों और देखो कि क्या आपका आंसर ठीक था। अब कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने 1/x का इंटीग्रेशन तो बता दिया हमको कि log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन तो आपने नहीं बताया। अब log x का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो उसको हम ड्राइव कर लेते हैं, हालांकि आप चाहो तो वैल्यू को याद भी रख सकते हो, बट देख लो ड्राइव भी कर लेते हैं इसको। अगर मुझे log x का इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करूंगा कि इसके आगे 1 लगा दूंगा, है ना, 1 लगाने से कोई बुराई तो नहीं है यहाँ पर। अब ये 1 log x डॉट dx बन गया, 1 क्या एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और अगर मैं रूल को देखूं आइलेट को, सबसे पहले क्या आता है log फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन आता है, तो मैं इसको अरेंज कर दूंगा log x इंटू 1 इंटू dx। अब यहाँ पर log x को हम u की तरह ट्रीट करेंगे और 1 को हम v की तरह ट्रीट करेंगे, तो इस तरह से अगर रूल के अकॉर्डिंग चलूं, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, यही चीज यहाँ पर रिपीट हो गई, और साथ में dx। अब देखो सोल्व करके क्या आएगा, log x एज इट इज log e मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज भी आप समझोगे कि log बेस टू e क्या है, ठीक है, ln क्या है, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। ये स्पेशल फंक्शन होते हैं हमारे पास log और एक्सपोनेंट फंक्शन, तो इसके लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, अभी जस्ट इसको रूल्स में याद रखो, ठीक है। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों x, तो यहां पर क्या हो जाएगा log x इंटू x माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो कैंसिल हो गया, साथ में क्या लगा हुआ है dx, तो 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस ये, तो आप ऐसे लिख सकते हो x log x माइनस x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो इसको चाहो तो आप याद रख लो, ये भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा। तो जो ये आइलेट वाला ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसको सीबीएसई वाले बच्चे चाहे अभी फिलहाल के लिए स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्यूचर जब भी इसको हमको अप्लाई करना होगा तो मैं दोबारा से आपको ये रिकॉल करवा दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। अच्छा एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, देखो अगर कोई स्किप हो गया हो क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, अगर मैं आपको बोलूं कि इंटीग्रेशन करके दिखाओ sin 2x का, तो सिंपल सा है, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों माइनस cos 2x, उसके बाद देखो एंगल के अंदर 2x है, तो इसलिए आप क्या कर दोगे इंटू में 1 अपॉन में, या सिंपल ऐसे समझो d बाय dx ऑफ
2x। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस कोस 2x अपॉन में 2। अगर यहां पर ऐसा होता इंटीग्रेशन ऑफ कोस 7x स्क्वायर प्लस 9, तो इसका आंसर क्या होता, सबसे पहले एंगल का इंटीग्रेशन करो। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और एंगल क्या है आपके पास 7x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में 7x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 9। तो ये सोल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ब्रैकेट में 7x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाय 14x। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन में हम इस चीज का जो डिफरेंशिएशन करते थे वो मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, उसका अपोजिट, हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी बच्चों आप कर सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है कि मैं क्या कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपने क्या एज असाइनमेंट लेने हैं और मुझे सोल्व करके दिखाने हैं, इसका आंसर देना है आपने। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अभी आपको मिलने वाले हैं। रूल्स को एक बार रिकॉल कर लो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों इक्वली यूज होंगे फिजिक्स में, बट येट आपको क्या अल्टीमेटली इनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो कुछ क्वेश्चंस अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं। सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको 24 घंटे के अंदर अंदर सोल्व करने हैं, और सभी रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये नो के नो क्वेश्चंस को बहुत इजीली सोल्व कर दोगे, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी, और आपने वही करना है जो अब तक आप करते आए हो। पहले आपने थोड़ा सा डरना है, फिर मुझे मैसेज करना है कि सर बड़ा मुश्किल लग रहा है, और आपने फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको, आप चाहे मुझे गलत सोल्व करके भेजो, आई विल मेक यू करेक्ट, बट आपको करना जरूर है। अटेम्प्टेशन बहुत मैटर करती है कि आप असाइनमेंट को अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि आप इसको सीखोगे कैसे। गलती अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद वो गलती दोबारा नहीं होगी। तो इसलिए आपने अटेम्प्टेशन जरूर करनी है। डजंट मैटर कि आपके 9 में से सिर्फ एक क्वेश्चन ठीक हो, 8 क्वेश्चन मैं आपके सोल्व कराऊंगा, बट अगेन सोल्व तो जरूर करना है आपने। सो पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करनी है आपने x स्क्वायर माइनस cos x प्लस 1 बाय x डॉट dx की। छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं आपको। यहाँ पर u प्लस v प्लस w की कंडीशन आ गई, तो x स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन करोगे। इसको आप ऐसे लिखोगे, मैं पहले क्वेश्चन में हिंट देता हूँ, x स्क्वायर डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन cos x डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय x डॉट dx, और सभी को इंटीग्रेशन करके ऐड कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6x प्लस 5x माइनस 2x क्यूब प्लस 1 बाय x स्क्वायर इंटीग्रेशन डॉट dx ब्रैकेट क्लोज डॉट dx। तो आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद है x प्लस 1 बाय x की पावर 3 डॉट dx। अगला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस c डॉट इनटू में dx। फिफ्थ क्वेश्चन है रूट x का 1 से लेकर 4 तक लिमिट दे रखी है इंटीग्रेशन में। sin x स्क्वायर प्लस 9 dx cos x dx 0 से पाई बाय 2 लिमिट दे दी मैंने यहाँ पर। x क्यूब प्लस रूट x प्लस 2 से 3 x स्क्वायर sin x डॉट dx। ये आपका आइलेट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा क्वेश्चन। तो इन 9 क्वेश्चंस को आपने आज सोल्व करना है रूल्स के बेसिस पर। और आज कमेंट बॉक्स में मैं आपको बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देने वाला हूं। एक क्वेश्चन इज ml into x स्क्वायर डॉट dx। ठीक है, इस टर्म का आपने इंटीग्रेशन करके देना है मुझे। ml कांस्टेंट है यहाँ पर, जैसे कि मान लो 7 5 4 ऐसे ml कांस्टेंट और x स्क्वायर dx है, और लिमिट है -l/2 से +l/2। यानी कि जहां पर भी आपको सोल्व करके x मिलेगा वहां पर एक बार आपने अपर लिमिट पुट करनी है, बाद में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ml स्क्वायर बाय 3, दूसरा ml स्क्वायर बाय 12, यहां क्यूब करना चाहिए, सॉरी क्यूब लिखो यहां पर, ml क्यूब बाय 12। थर्ड ऑप्शन ml क्यूब बाय 24, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। अपनी तरफ से जितना बेसिक इंटीग्रेशन था फिजिक्स के लिए मैंने आपको करवा दिया है, और रूल्स मैं कुछ आपको भेज भी दूंगा अभी पीडीएफ की फॉर्म में, अगर आपको मुझे लगा कि रिक्वायरमेंट होगी कहीं। वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस दिए आपको लेक्चर में, जितने भी रूल डिस्कस किए, सबसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया, और इस वीडियो को कोने कोने तक पहुंचाओ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कि जिन बच्चों को इंटीग्रेशन मुश्किल लगता था या जिनको लगता था कि इंटीग्रेशन कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो उनको ये वीडियो मिल जाए। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, और वहां पर मैं इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होती है फिजिक्स में इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए बनाई थी, ताकि आपको थोड़ा समझ आए और ज्यादा, है ना। अब नाउ इसके बाद कमेंट में आप आंसर कीजिए, और फिर आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। बाय बाय।